Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English moment and this is chapter number 4. तो चलिए आज हम क्लास 9th मोमेंट से चैप्टर नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। हाँ, इसके पहले हमने चैप्टर 1st, 2nd, 3rd करा दिया है। सारे सब्जेक्टों के आंसर हमने करा दिए हैं। बेसिकली मैं आंसर ही करा रहा हूँ, ठीक, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करा रहा हूँ। तो अब तक 1, 2, 3 चैप्टर का आंसर हमने कराया है, उसको आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है वीडियो को। और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों के राज्य में। और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उनका आंसर हम आपको कराएंगे। तो स्टे विथ मी, बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, या फिर क्लास में आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चंस कितने हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कराऊंगा, ठीक। आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पता होगा। स्टोरी पता रहेगा तो आपको आंसर समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है, ठीक। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, जितने भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हैं इसमें, तो 6 क्वेश्चन के आंसर हम चल रहे हैं आपको कराने। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का आंसर 1 by 1। चलिए देखिए हम आ चुके हैं आंसर वाले स्लाइड पे। क्लास 9th मोमेंट्स है, चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इंग्लिश ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिपल्स फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मीन्स 2 चीज़ें क्या थी जो गुरु और डिसिपल शिष्यों ने पाया इन द किंगडम ऑफ फूल में। कौन सी ऐसी 2 चीज़ें थी गुरु और उसके शिष्य ने नोटिस किया या पाया? तो आंसर नोट कीजिए। The 2 strange things that the guru and disciples observe in the kingdom of fools are every sleeps during the day and carry out their work at night। पहली स्ट्रेंज विचित्र बात क्या थी कि हर कोई रात को जागेगा, दिन में सोएगा, मतलब दिन को रात कहेंगे, रात को दिन। तो यही फर्स्ट फैक्ट है। सेकंड है, द कॉस्ट टू परचेज एनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट वाज द सेम 1 डूडू, मीन्स 1 रुपी। और जो कुछ भी खरीदना हो आपको मार्केट में, उस राज्य में हर एक सामान आपको 1 डूडू मतलब 1 रुपीज में मिलता था। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है। चलिए आई होप आप आंसर नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे जो हो, वेदर इट वाज अ मेजर ऑफ राइस, अ बंच ऑफ बनाना, इट्स कॉस्ट सेम। चाहे आपको राइस लेना हो या बनाना लेना हो, सब 1 रुपये में, मीन्स 1 डूडू में मिल जाएगा मूर्खों के राज्य में। वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। शिष्यों ने, गुरु के शिष्यों ने क्यों उसी राज्य में ठहरने का फैसला किया? क्या यह उनका फैसला सही था? आंसर क्या होगा? द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वॉज डिलाइटेड दैट एवरीथिंग कॉस्ट अ सिंगल डूडू। सब लोगों ने, डिसिपल लोगों ने, गुरु के शिष्यों ने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ जो है 1 डूडू में 1 रुपये में मिलता था। एंड एवरीथिंग वॉज वेरी चीप, बहुत सब कुछ बहुत सस्ता था। ऑल दैट ही वांटेड वाज गुड एंड वेरी चीप फूड, जो कुछ भी चाहते थे सारे सामान बड़े अच्छे थे और बहुत सस्ते थे। अकॉर्डिंग टू द गुरु, स्टेइंग देयर वाज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन गुरु के हिसाब से
वह पढ़ना अच्छा नहीं था। They were all fools and so he feared this situation would not last long. सारे के सारे वहाँ के मूर्ख थे और यह सिचुएशन जल्दी बहुत अधिक समय तक नहीं चलने वाला था। एंड वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट दे वुड डू इन द फ्यूचर, और उनमें कोई गारंटी नहीं थी कि वो फ्यूचर में क्या कर जाए, क्योंकि वह मूर्खों का ही राज्य था। तो चलिए नोट कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑल द पीपल्स हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। सभी का नाम बताना है जिन्होंने राजा के दरबार में जिनको बुलाया गया। एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल, और रीज़न भी बताया जाए। तो चलिए, कई लोग आए थे राजा के दरबार में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ वीडियो को। फॉलोइंग पीपल्स वर ट्राइड इन द किंग्स ऑफ कोर्ट। तो राज दरबार में बहुत से लोग आए। द मर्चेंट हुज हाउस वाज बर्न, वह मर्चेंट व्यापारी आया पहले, जिसके घर में चोरी हुई थी। बिकॉज हिज हाउस वॉल वाज वीक एंड इट फेल अपॉन द बर्गलर्स एंड किल्ड हिम। क्यों? क्योंकि उसके घर का दीवार कमज़ोर था, और कमज़ोर दीवार के चलते बर्गलर में होता है सेंध मार कर चोरी करने वाला चोर। तो उस चोर को बुलाया गया, एक जो चोरी करने आया था चोर, कमज़ोर दीवार उसके ऊपर गिर गई, वो मर गया, इसलिए मर्चेंट को बुलाया गया था। चोर चोरी करने आया, दीवार गिर गई, मर गया, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपराधी कौन है? घर वाला, क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार बनवाया था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए। ब्रिक लेयर हु बिल्ड द वॉल, देखिए उसके बाद ब्रिक लेयर ईट, वह दीवार बनाने वाला मिस्त्री को बुलाया गया था जो दीवार बनाया था। बिकॉज ही बिल्ड अ वॉल विच वॉज वीक एंड विच कैलप्स किलिंग द बर्गलर, क्योंकि उसने दीवार कमज़ोर बनाई, दीवार गिर गई और चोर मारा गया। तो ब्रिक लेयर आया। फिर उसके बाद डांसिंग गर्ल आती है। बिकॉज सी डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर्स विथ हर जिंगलिंग एंकलेट, क्योंकि वह जब वो दीवार बना रहा था ब्रिक लेयर, तो लड़की गली में इधर उधर चल रही थी, तो उसके पायल की आवाज़ से, पायल के झनकार से वो डिस्टर्ब हो गया। एंड बाई वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड वेयर ब्रिक लेयर वॉज लेइंग द वॉल, और इस चलते वो मिस्त्री ने दीवार कमज़ोर बना दी। द गोल्ड स्मिथ उसके बाद आया। बिकॉज ही डिडेंट कम्प्लीट द डांसिंग गर्ल्स ऑर्डर ऑन टाइम्स एंड सो सी हैड टू गो टू द गोल्ड स्मिथ अ डजन टाइम। देखिए, उस सोनार की गलती क्या थी? क्योंकि उस लड़की गली में टहल रही थी टेंशन में, उसने सोनार को दिया था कुछ आभूषण बनवाने के लिए, और सही समय वो बना के नहीं दिया। अजीब अजीब रीज़न मिलता है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है पूरी कहानी। मर्चेंट, फिर मर्चेंट आता है। हुज हाउस वाज बर्न, जिसका घर चोरी हो गया। सेकंड टाइम आता है वो, पहली बार आया था, फिर दूसरी बार बुलाया जाता है। बिकॉज हिज फादर परसुएटेड द गोल्ड स्मिथ टू फिनिश हिज ऑर्डर फर्स्ट देयर बाई डिलेइंग द डांसिंग गर्ल्स ऑर्डर सिंस द मर्चेंट्स फादर्स डाइड द मर्चेंट हैड टू बी एग्जीक्यूटेड इन हिज फादर प्लेस। देखिए क्यों बुलाया गया? क्योंकि अब सोनार जो था, सोनार उस डांसिंग गर्ल्स के आभूषण को जल्दी क्यों नहीं बना कर दे पाया? क्योंकि रीज़न था कि उस सोनार को, जो इस घर का मालिक था पहले, उसने बोला था कि पहले मुझे मेरा ऑर्डर कंप्लीट करो। तो उस मर्चेंट का ऑर्डर कंप्लीट करने के चलते उस लड़की का ऑर्डर लेट हो गया। आई होप आप समझ रहे हैं। तो इसलिए अब मुजरिम दूसरा कोई बना, डिसिपल। अब वो चेले आते हैं, शिष्य आते हैं। बिकॉज द मर्चेंट वाज टू थिंक टू बी एजुकेटेड बाय द न्यूली मेड स्टेक एंड फैट मैन वाज रिक्वायर्ड टू फिट द स्टेक। अब देखिए, अब फांसी जब होने लगी, जो फांसी का फंदा तैयार हुआ मर्चेंट के लिए, तो फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा तैयार हो गया। अब किसी मोटे की व्यक्ति की ज़रूरत थी, तो गुरु के शिष्य लोग खा पी के खूब मोटे हो गए थे, तो उनको लाया गया ताकि वो उनको फांसी पे चढ़ाया जा सके अकॉर्डिंग टू द स्टिक। चलिए देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के हिसाब से रियल कल्प्रिट मीन्स अपराधी कौन था? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट?
और कैसे वो दंड पनिशमेंट से बचा। देखिए, द कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इज द मर्चेंट। राजा के हिसाब से व्यापारी ही कल्प्रिट रहा, व्यापारी ही अपराधी रहा। बिकॉज ऑल्दो हिज ओल्ड फादर वाज द रियल मर्डरर ही वाज डेड। क्योंकि उसकी मर्चेंट के भी पिताजी राजा के हिसाब से वो मर्डर हुए, अब वो नहीं थे तो उनके बेटे को फांसी पे चढ़ाया जाना था। समवन हैड टू बी पनिशमेंट इन हिज प्लेस, और इसलिए वो अपने पिताजी के प्लेस पे उसको दंड दिया जा रहा था। ही escapes the punishment because he is too thin to be properly executed on the stick। स्टिक पे पनिशमेंट देने के लिए वो बहुत पतला था, इसलिए उस गुरु के शिष्यों को लाया गया। चलिए, बड़ी अजीब बात है कहानी में, बट इंटरेस्टिंग है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम। गुरु के बुद्धिमानी भरे शब्द क्या थे? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम। और कब शिष्यों ने गुरु को याद किया, उनकी बातों को याद किया। गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम्स वर दैट इट वाज द सिटी ऑफ फूल। गुरु ने कहा था कि मूर्खों का शहर है। ही एडवाइज द डिसिपल टू लिव द सिटी बिकॉज ही वुड नॉट नो व्हाट दे डू नेक्स्ट। गुरु ने कहा था कि सारे मूर्खों का शहर है, छोड़ के भाग जाओ, ये मूर्ख लोग अगले ही मोमेंट क्या कर जाएं कुछ पता नहीं। द डिसिपल रिमेंबर दिस व्हेन ही वाज गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड। और जब शिष्यों को एग्जीक्यूट किया जाने लगा, मीन्स को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा, तो उन्होंने उस अपने गुरु की बातों को याद किया उस दौरान, कि काश हम गुरु की बात को मान लिए होते। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। किस तरीके से गुरु ने डिसिपल शिष्यों के लाइफ को बचाया। मैनेज है, देखिए यहाँ में प्रिंट हो गया है। द गुरु ट्राई टू कन्फ्यूज द किंग्स बाई एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर टू बी किल्ड फर्स्ट। अब गुरु ने इच्छा जाहिर की पहले मैं मरूंगा, जिससे राजा बड़ा कन्फ्यूज हो गया। देन टू फर्दर कन्फ्यूज द किंग ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बिकमिंग द किंग्स इन द नेक्स्ट इनकारनेशन। और जब गुरु ने बताया कि किस लिए उसको मरना है, ताकि अगली बार गुरु राजा बने। अपरेंटली इट में शुड देखिए, शुड की स्पेलिंग थोड़ा सही करना है। इट शुड लाइक अ केस ऑफ योर लाई इन सेव योर डियर्स वंस लाइफ। देखिए यहाँ शुड लगा दीजिएगा। बट इफ यू गो डीपर कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली द सेज इज ट्राइंग टू सेव एवरीबडीज लाइफ इन द किंगडम। तो गुरु ने तो कहा कि अगर जो कोई पहले मरेगा वो फिर से राजा बनेगा, लेकिन रियल बात थी कि गुरु चाह रहे थे कि सबकी जान बचा लिया जाए, सबकी जान बचाना चाह रहे थे। अल्टीमेटली ही इज एबल टू पुल एवरीबडी आउट ऑफ द मिजरी ऑफ लाइफ इन द किंगडम ऑफ फूल। और अंत में गुरु सबकी जान बचा लेते हैं। और मरता कौन है? किंग और उनका मंत्री। आई होप आप समझ गए होंगे, आंसर को राइट कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने क्लासमेट में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सकें और आंसर को कंप्लीट कर पाएँ।